ईश्वर ने हर प्राणी को कुछ न कुछ गिफ्ट दिया है, चाहे वो प्राणी छोटा हो या बड़ा हो। गॉड्स गिफ्ट इसे कहते हैं। और इसी गॉड्स गिफ्ट के कारण हम या कोई भी जानवर या प्राणी आराम से अपने जीवन को बिता सकता है। हम अपने समाज के साथ मिल सकते हैं, एसिमिलेट कर सकते हैं। जैसे आप अगर एग्जाम्पल समझना चाहें तो मछली, घड़ियाल पानी में आराम से जी सकते हैं, उन्हें कोई शिकायत नहीं है किसी चीज से। जैसे शेर, चीता, भालू, जितने जंगल के जानवर हैं वो आराम से जी रहे हैं, उनको कोई शिकायत नहीं है इस जीवन से। जैसे चिड़िया, पंछी पेड़ों पे आप देखें चहचहा रहे हैं, खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, उन्हें कोई शिकायत नहीं है इस जीवन से। लेकिन मनुष्य जहां भी है शिकायत कर रहा है। वो अपने जीवन से खुश नहीं है, वो वहां से हटना चाहता है, वो वहां से भागना चाहता है, वो जीना नहीं चाहता। इसका मतलब बड़ा साफ है कि जो गिफ्ट मनुष्य को मिला है, गॉड्स गिफ्ट, वो जानवरों के गिफ्ट से कुछ अलग है। जानवरों के पास जो गिफ्ट मिला वो सेंस ऑर्गन थे, सी, स्मेल, हियर, टेस्ट एंड टच। लेकिन मनुष्य के पास इस सी, स्मेल, हियर, टेस्ट एंड टच यानी सेंस ऑर्गन के अलावा भी कुछ मिला है जो हायर गिफ्ट है, जो बहुत बड़ा गिफ्ट है, जिस गिफ्ट से हम अपने जीवन को, अपने समाज को और अपने चारों तरफ की एनवायरनमेंट को बदल सकते हैं। हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। है ना बहुत बड़ा गिफ्ट। इसीलिए आइंस्टाइन ने कहा था, इंट्यूटिव माइंड इज द गॉड्स गिफ्ट एंड रैशनल माइंड is the faithful servant. But we have created a society where we praise the servant and forgotten the God's gift. यानी हमने उस गिफ्ट को भुला दिया है और हमने उस सेंस ऑर्गन की, जो रैशनल माइंड है, उस पे काम करना शुरू किया है और अपने जीवन को जानवरों जैसा बना लिया है। आप जरा चारों तरफ नजर उठा के देखें, केवल गंदगी नजर आएगी, केवल गरीबी नजर आएगी, केवल गाली गलौज, मारपीट, चिल्ला चिल्ली नजर आएगी। ये बताता है कि 95% पीपल्स डोंट नो अबाउट दिस गॉड्स गिफ्ट। 95% पीपल दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि दे आर ब्लेस्ड विद द गिफ्ट। उनको पता ही नहीं है ना बहुत बड़ा आश्चर्य। हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजेस में, हमारे यूनिवर्सिटीज में इसके बारे में बात ही नहीं होती। कोई घर में भी नहीं बात करता कि भाई हम जानवरों जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। हम मनुष्य हैं, हमारे पास क्रिएटिव फैकल्टीज है, हमारे पास ईश्वर की सबसे बड़ी गिफ्ट है, तो फिर हम उसको क्यों नहीं समझते। केवल 3 से 5% लोगों को इसका पता है और आप देखें वही दुनिया में सबसे रिच हैं, उन्हीं के पास सारी वेल्थ है, उन्हीं के पास सारी नॉलेज है। इसलिए प्लीज अंडरस्टैंड इट। आपको लगता होगा कि भाई ये कौन से गिफ्ट भगवान ने मनुष्य को दिया है। हमारे पास 6 गिफ्ट्स हैं जो ईश्वर ने हमें दिया है। पहली गिफ्ट परसेप्शन, हमारा दृष्टिकोण। दूसरी गिफ्ट इमेजिनेशन, हमारी कल्पनाशीलता, हमारी कल्पना शक्ति। तीसरी गिफ्ट विल पावर, हमारी इच्छा शक्ति। चौथी गिफ्ट मेमोरी, हमारी यादाश्त। पांचवी गिफ्ट रीजन, हमारा काम करने के प्रति या हम जो भी करना चाहते हैं उसका कारण, कॉज। और छठी गिफ्ट इंट्यूशन, हमारे दूसरों के साथ जुड़ने की, वाइब्रेशन को पकड़ने की, फ्रीक्वेंसी को समझने की, यानी इनविजिबल के साथ जुड़ने की, उस ईश्वरीय तत्व के साथ जुड़ने की शक्ति, इंट्यूशन। ये 6 चीजें अगर हम समझ जाएं और इसको अपने जीवन में रोज यूज करना सीखें और करने लगें तो फिर हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हम जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं अपने जीवन में। इसके बारे में समझने की जरूरत है। मैं इसी सब्जेक्ट पे क्लास लेता हूं, मेरा वर्कशॉप है। बहुत जगह पे मैं बच्चों को स्कूलों में, कॉलेजेस में, प्रोफेशनल्स को, कॉरपोरेट्स में, आप जरा चारों तरफ देखें तो हर जगह आदमी परेशान है। वो काम करना नहीं चाहता, वो काम से भागना चाहता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब बड़ा सीधा है कि वो इस क्रिएटिव फैकल्टी के बारे में जानता ही नहीं।
वो केवल सेंस ऑर्गन सी, स्मेल, हियर, टेस्ट एंड टच के पीछे भाग रहा है। देखना, खाना, टच करना, पहनना, और बाकी कोई मतलब नहीं उसे। ये तो जानवरों के पास भी है। सो क्या हम जानवर हैं? हम ईश्वरीय जानवर हैं, हम ईश्वरीय प्राणी हैं, हम ईश्वरीय गिफ्ट हैं, जिसके पास एक माइंड है और माइंड सोचता है। और अगर हम उस हायर फैकल्टीज को समझ गए, हमने अपने आप को ट्रेन कर लिया, हमने उसको यूज करना सीख लिया, तो फिर हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं इस जीवन में। ध्यान रहे, वी आर नॉट एनिमल्स, वी आर डिफरेंट देन एनिमल्स, वी आर गॉड्स हाईएस्ट फॉर्म ऑफ क्रिएशन। रादर आई कैन से वी आर बोर्न एज इमेज ऑफ गॉड। हम ईश्वर की तरह पैदा हुए हैं। मैं तो बोलूं, हम ही ईश्वर हैं। हमें उस तरह की सोच को लाना चाहिए, और तभी हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, तभी हम खुशहाल रह सकते हैं, तभी इस समाज में नई चीज़ों की रचना कर सकते हैं, और तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। धन्यवाद। होप you enjoyed watching my videos. I conduct many workshops on mind and how to reprogram subconscious mind. Problem is that majority of people don't know what is mind and how mind functions. और जब तक हम अपने माइंड की गतिविधियों को, माइंड की कार्यप्रणाली को नहीं समझेंगे, तब तक हम ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। So if you're really willing to change your results, if you're really willing to change your program, existing program, you must watch my videos and attend my workshops. Thank you.